वेलकम टू साहू पाठशाला। आज हम 12 अक्टूबर में जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ था उसके थर्ड शिफ्ट को आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहले आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद आप वीडियो आराम से देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बार ग्राफ का है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। द एबव ग्राफ रिप्रेजेंट द सैलरी एक्सपेंडिचर टैक्स सेविंग पर मंथ ABCD पर मंथ, यानी कि ए को उसका सैलरी एक्सपेंडिचर टैक्स सेविंग क्या रही, बी की क्या रही, सी मंथ में क्या रही, डी मंथ में क्या रही, ये चीज़ है। और बोला है कि जो क्वेश्चन है द एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी इज़ द लीस्ट फॉर, यानी जो एक्सपेंडिचर कह रहा है वो कौन से महीने में सैलरी के परसेंटेज में अगर देखा जाए तो सबसे कम है। तो हमको सब एक एक चेक करना पड़ेगा, है ना। यानी कि पहला नंबर है, ए को भी चेक करना पड़ेगा, बी को भी, क्योंकि तभी हम बता पाएंगे कौन सा लीस्ट है ना, लीस्ट परसेंटेज में आता है। और ये सी है, और डी का भी चेक करना पड़ेगा। तो ए में देखते कह रहा है एक्सपेंडिचर, तो ए में एक्सपेंडिचर देखो कितना है 6000, है ना। और किससे पूछा है, परसेंटेज ऑफ सैलरी के परसेंटेज से पूछा है। सैलरी कितना है, कुल मिलाकर इसके कहने का मतलब है कि अगर टोटल सैलरी हमारी इतनी है तो उससे कितना परसेंट हमने क्या किया है, कितना परसेंट हमने खर्चा किया, एक्सपेंडिचर पूछा है परसेंटेज के टर्म्स में। अगर वैल्यू में देखें तो 6000 है, उसने दे ही रखा है, लेकिन बोला है कि अगर सैलरी हमारी इतनी है तो कितना परसेंट हमने खर्चा किया है। अगर 6000 हमने खर्चा किया है तो परसेंट निकालना है, तो सैलरी को नीचे रखेंगे और ऊपर किसको रखेंगे, जिसका निकालना है, और जिसके कंपैरिजन में निकालना है उसको नीचे रखेंगे। ओके, तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो गया 12 5 60, यानी कि ये तो 50% आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगले में क्या है 7500, और यानी 100 लगाएंगे तो 4 जीरो ऊपर हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर अब देखो, अब बार बार ऐसे नहीं लिखना है ना। अब दिमाग लगाते हैं कि देखो 60, ये 3 ही डिजिट तो बच रहे ना, और नीचे मतलब 3 0 से 3 0 ऊपर नीचे कटना है, क्योंकि सैलरी में 3 0 है। तो इसमें देखो 7500 है और प्लस 100 का और हो जाएगा 4 0, नीचे से 3 0 कट के 1 ही 0 तो बचा ना, तो अब उसको ऐसे डायरेक्ट लिखना है। और ये कितना है 18 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 18 चौक 72। हमको लीस्ट चाहिए ना, तो ये तो इससे ज़्यादा ही है, यानी ये तो होएगा ही नहीं। 18 चौक 72 और कितना बचा 3, यानी 30 हो गया। 18 51 18, क्योंकि 18 दूनी 36 ज़्यादा हो जाएगा, 41 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक, अभी पूरा नहीं निकालेंगे, जितना हो जाए उतने से काम चलाना है। चलिए सी का देखते हैं, तो ये कितना है, यहाँ पर 3 बार 5 यानी 555, और नीचे कितना है 15, क्योंकि 3 0 कट जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 15 तो 45, और 10 15 7 105, 37%। लीस्ट चाहिए, यानी ये भी नहीं होगा। ठीक, इसकी गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि ये तो इससे कम आ गया। चलिए डी का भी चेक कर लेते हैं। ऊपर कितना आएगा 600, नीचे कितना आएगा 60, 16 चलते हैं 48, और 12 60 120 हो गया, और 16 120 हो गया, 16 7 112, यानी ये 37 है। ये अभी पॉइंट में कुछ जाएगा। ठीक, पॉइंट में कुछ भी जाएगा, ये मान लो 5 या कुछ भी जाएगा, लेकिन पॉइंट में जाएगा। और ये केवल 37 है, यानी ये तो इससे ज़्यादा, ये चाहे पॉइंट भर ज़्यादा हो लेकिन ज़्यादा है ना। तो लीस्ट कौन हुआ, सी नंबर, सी मंथ में उसने सबसे कम खर्चा किया है, तो वही पूछा है उसने, यानी कि 4th ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, तो इस तरह से कैलकुलेशन फास्ट होगी तो और जल्दी हो जाएगा ये। सो आपको मेन फोकस किस में करना है, कॉन्सेप्ट में तो करना ही करना है, प्लस कैलकुलेशन में भी करना है। और कैलकुलेशन किस तरह से फास्ट किया जाए उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। ठीक है, अब ये सिंप्लीफिकेशन का है, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व करेंगे, अंदर से स्टार्ट करते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि बोर्ड मास यही कहता है। तो -5.4 -3.5 कितना हो गया 8.9, वो भी माइनस का। ये कितना है 7.1 है, 7.1 इससे क्या माइनस करना है, तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यानी कि ये -1.8 आया। और देखो इसमें ये ब्रैकेट के अंदर है, माइनस यहाँ लगा हुआ है तो ये प्लस कर देगा, तो प्लस और ये कितना है
2, 3.2 प्लस 1.8 और इसमें माइनस करके कितना लगा 2.3। तो सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं क्योंकि ए बी प्लस का तो 8 3 11 3 2 1 3 1 4 4.1 आया, इसमें 3.2 घटाएंगे तो 11, ये 9 आ गया 0.9 और प्लस का 0.9 आएगा, सॉरी हाँ प्लस का आएगा क्योंकि ये प्लस की वैल्यू बड़ी, ये माइनस छोटी है। तो प्लस का 0.9 आया लेकिन माइनस लगा हुआ है इसके बाहर, तो इसको माइनस कर देगा और ये 0.9 बना ही हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो वैसे ही सॉल्व करना है सिंप्लीफिकेशन में, देख लो इसमें माइनस प्लस का ज़्यादा ध्यान रखना है और ब्रैकेट का ध्यान रखना है बस। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब टेंजेंट तो जानते हैं ना सर्किल में क्या होता है, ये सर्किल है और बोला दो टेंजेंट है जो आपस में पैरेलल हैं और पैरेलल है तो उनके बीच की दूरी पूछा है, यानी कि इस तरह से हमको सेट करना है ना कि उनके बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सके, है ना। तो ये हमने खींच दिया, ऐसे ही परपेंडिकुलर बन जाएगा क्योंकि सेंटर से जब टेंजेंट को मिलाते हैं टेंजेंट पॉइंट को तो 90 डिग्री पर लगता है, ठीक, और यहाँ पर भी 90 डिग्री पर लगेगा, यानी कि दोनों टेंजेंट में पैरेलल के बीच की दूरी पूछा है। तो ये क्या होगा, एक ऐसी लाइन होगी जो दोनों में क्या होगी, दोनों टेंजेंट में परपेंडिकुलर। तो ये सेंटर हो गया, तो ये रेडियस 8 है, ए बी रेडियस कितनी है 8 है, तो 8 8 कितना हो गया, ये दूरी कितनी हो गई 16 हो गई, यानी फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। ओके इसमें तो बनाना पड़ा लेकिन ये तो ऐसा ही हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़कर ही हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्किल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्किल्स हुज रेडियाई आर 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि ऐसे सर्किल की हमको रेडियस बताना, हमने आर मान लिया, जिसकी एरिया इस 15 और 18 के जो रेडियस के सर्किल है ना उनके सम के बराबर होगा। तो पाई इंटू 15 स्क्वायर और प्लस पाई इंटू 8 स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो इसको आपको देखने से कुछ लग रहा होगा जाना पहचाना, क्योंकि ये ट्रिपलेट बनाता है क्या 8 15 17 ट्रिपलेट बनाता है। तो 8 और 15 दिया ही गया तो बाकी क्या आएगा 17 आएगा क्योंकि ट्रिपलेट है ये, और ये पाई आर स्क्वायर है, कैंसिल कर दिया, आर की वैल्यू कितनी आ गई 17, यानी वो सर्किल की रेडियस हमारी क्या है 17 है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ट्रिपलेट याद होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर बोला है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और एक्स वाई इज इक्वल टू 4 देन एट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमको बताना है। तो सॉल्व कर सकते हैं लेकिन एक्स वाई हमको चाहिए तो एक बार रख के देख लेते हैं, सिंपल सा। यहाँ पे 2 रख लिया क्योंकि 4 लिखा है तो 2 दूनी 4 ही एक पहले दिमाग में आता है। तो अब यहाँ 2 रख के देखें एक्स के, तो ये हो जाएगा 4 और ये 2 यानी 6, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एक्स की वैल्यू क्या 2 और वाई की वैल्यू भी 2। अब यहाँ पे रख दो तो एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, क्यूब लगा 8 हो जाएगा, 8 8 कितना हो गया 64, और वाई को रखेंगे तो वाई भी 8 है यानी कि 72। थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। ओके, तो वैल्यू एक बार पुट करके जरूर रख लेना, उसी से आ जाएगा। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में भी द टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी इज़ हाईएस्ट इन केस, यानी अब कह रहा हर महीने जितना हमने टैक्स दिया है ना तो वो तो हमने बता दिया कितना दिया है, लेकिन सैलरी से कितना परसेंट होगा वो वही चीज़ पूछा है। तो इसमें भी सभी से चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमको हाईएस्ट चाहिए A B C और D। इसमें भी याद रखना नीचे सैलरी 3 0 है, ऊपर भी 3 0 कट जाएगा, तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे ठीक है। सो पहले A में देखते हैं क्या पूछा है टैक्स का। टैक्स कितना A में 450 है ना, और 450 है और नीचे 450 एक बार लिख के दिखा देते हैं आपको, है ना। 450 और ये 12,000 इंटू 100, देखो 3 0 से 3 0 कट गया, 45/12 बचा, तो ये कितना आएगा 12 3 36 5 4 9 हो गया और 12 7 84, 3.7% के आसपास आएगा। चलिए बी देखते हैं। अब बी में देखो 950 है यानी कि 95 ऊपर आएगा और 8 नीचे आएगा, ठीक। अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे, बार बार लिखने की ज़रूरत है नहीं, है ना। सो 1895 हमसे हाईएस्ट पूछा है, तो ये तो अब होगा नहीं क्योंकि ये डायरेक्ट 5 से स्टार्ट हुआ, ये 3 से, तो ये ज़्यादा होगा, तो इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कट गया। तो 1895 कितना बचा 5 95, तो 50 18 दूनी 36, 5.2% के आसपास आएगा। चलिए सी देखते हैं। तो सी में 550 है यानी कि 55/15 है ना। तो
15 थे 45 और 10 55 यानी 105, 15 सत्ते 105, ठीक 3.7%। ये कुछ अभी ये पूरा नहीं आया था ना, ये पूरा आ गया, अभी इसमें और जाना था, 12 सत्ते 84 हुआ था, 90 होना था 6 यानी 12 पंचे 60। चलिए अब पूरा निकाल लिया, निकालने की ज़रूरत थी नहीं क्योंकि अब ये कट जाएगा ना, हाईएस्ट पूछा है, सॉरी पूरा निकालना नहीं था क्योंकि ये 5 आ गया, हाईएस्ट पूछा है तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं ना। चलिए डी देखते हैं, तो जितना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे उतनी जल्दी हो जाएगा। 60/16 यानी कि 16 48, ये भी नहीं जाएगा, सबसे हाईएस्ट पूछा तो यही होगा, बस हो गया। 5.2 बी ऑप्शन करेक्ट, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन उसी में बी है ना। चलिए जितना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे ना, कि बस माइंड में ये रखना है कि हमको जल्दी से जल्दी करना है, कम टाइम में करना है, क्योंकि क्वेश्चन होते तो उतने नंबर के ना। अब वो हार्ड है, इसमें टाइम देने की ज़रूरत थोड़ी है क्योंकि नंबर तो उतने हैं ना, ये तो है नहीं कि कोई 1 नंबर का है, कोई 4 नंबर का है। 7 नंबर देखते हैं, कह रहा है इफ़ द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 11, 12, 13 सेंटीमीटर देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द गिवन। 3 साइड दिए हैं और एरिया पूछा जाए तो हम लोग जानते हैं अगर ट्रिपलेट नहीं बनता है क्या होता है, डेल्टा ये एरिया होता है, s इंटू अंडर रूट में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। यहाँ पर s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर यानी कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और ए बी सी साइड हो गए, जो इसमें क्या दिया 11 12 13 दिया, यानी a प्लस बी प्लस सी निकालना पड़ेगा क्योंकि ऐसे निकालना है। तो ये 12 13 हो गया कितना 25, और ये 26 36 हो गया, और उसका हाफ यानी कितना आया 18, ये 18 आया। अब 18 माइनस 11 यानी 7, 18 माइनस 12 यानी 6, 18 माइनस 13 यानी 5, ऐसे। और इसको थोड़ा सा तोड़ लो क्योंकि बाहर भी निकालना पड़ेगा, ये 9 दूनी 18, 3 दूनी 5, और तो कोई तोड़ नहीं सकता है ना, तो मतलब किसी का फैक्टर नहीं कर सकते ना, तो ये 9 तो बाहर निकल आएगा, और ये 2 बार आ गया, ये भी बाहर आ जाएगा, और तो कुछ बाहर आने लायक नहीं है, यानी 3 दूनी 6 तो बाहर आना ही आना रूट के। चलो एक बार ऑप्शन में नज़र मार लेते हैं, तो थर्ड ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 6 बार आया, बाकी सब अंडर रूट में है। तो अंडर रूट में जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि हमें ऑप्शन ही लगाना है, ऑप्शन टिक कर दिया बस हो गया कम, यानी थर्ड ऑप्शन मेरा सही है, बाकी किसी में 6 आया ही नहीं। चलिए 8वां नंबर देखते हैं। A person deposit 8,000 in a bank which pays 8% per annum simple interest. The amount after 8 years will be। प्रिंसिपल देके 8% देके रेट देकर और 8 साल बाद उसकी अमाउंट पूछ रहा है, यानी हर साल सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होता ही है, यानी अगर 1 साल में 8% मिल रहा है और 8 साल का पूछा है यानी 64% हो गया। तो अगर 100 रुपये का प्रिंसिपल हो तो 64% अगर हमको रेट से ब्याज मिला टोटल तो 164 हुआ। तो बस 8,000 का सीधे हम क्या करेंगे 164% निकाल देंगे, बस हो गया 0। 8 चौको 32, 8 छंग 48 यानी सॉरी 1 और 8 1 9 8 5 13, 13,120 यानी थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो गया। फार्मूला मत लगाओ, ऐसे ही कर लो, है ना। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या बोला, साइन x इज इक्वल टू 12/37। बस ये देखकर अब दिमाग में एक चीज़ क्लिक कर रहा होगा, ये देखकर ये भी ट्रिपलेट है 12 35 37 है ना। तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस यानी बेस कितना हो जाएगा 12 37 है 35 हो जाएगा बेस। बस 10 क्या होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12 है, बेस कितना है 35, 12/35 मेरा आंसर यानी फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। ओके, ट्रिपलेट याद है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं 10th नंबर। 10th नंबर में क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 20/21। अब देखो इसको कैसे करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि मैं अगर इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बना दूं जो हमको एक्सप्रेशन दिया गया है तो मैं tan थीटा की डायरेक्ट वैल्यू उस पर रख पाऊंगा ना। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे कॉस थीटा
से डिवाइड कर दिया, तो कॉस थीटा से अपॉन कॉस थीटा वो तो 1 हो गया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा। तो टेन थीटा -1 ऊपर और टेन थीटा +1 नीचे। तो अंश में टेन थीटा -1, टेन थीटा की जगह 20/21 रखा, -1 किया, तो 20 - 21/21 यानी -1/21। तो ऊपर कितना आया, -1/21। आपको नीचे क्या है, साइन टेन थीटा +1 हो जाएगा। टेन थीटा क्या, 20/21 +1, यानी कि जब एलसीएम लेंगे तो 20 + 21 41 है ना। और अपॉन में क्या हो गया, 21 से 21 कट गया, -1/41, यानी कि मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, इस तरह से ही करना है। इजी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है और हार्ड क्वेश्चन को भी हमको इजी करके करना है। 11 नंबर, इसमें आपको ये सेशन देखने से आपको एक अप्रोच पता चल जाएगी कि हमको सवाल से, क्वेश्चन से किस तरह से डील करना है ना। द सम ऑफ द 3 नंबर 79, इफ़ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, यानी 3 नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो फर्स्ट सेकंड का रेशियो कितना है, 4:7, एंड दैट ऑफ द सेकंड नंबर टू द थर्ड नंबर, और सेकंड नंबर थर्ड नंबर से रेशियो कितना है, 4:5। नंबर वही है तो रेशियो केवल अलग, इसको भी सेम करो। तो सेकंड का 7 है, ये 4 है, यानी कि बराबर करने के लिए इसको भी 28 बना देते हैं और इसको भी 28 बना देते हैं। तो कितना हो जाए, 16, 28 और 35। अब इसी में से ये वो तीनों नंबर का सम है ना वो, तो इनका पहले सम करके देख लेते हैं कितना आएगा, 28, 35 यानी 63 और 69 + 79, ये तो बन गया 79। इनका सम कितना आ रहा है, 79, और क्वेश्चन में भी दिया गया 79, यानी हमारे यही नंबर है तो वो तीनों। ठीक, तो सेकंड नंबर पूछा तो 28 हमारा करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन। चलिए अब हम देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर बोला 20% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, देन y अपॉन x पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोनों तरफ परसेंट हैं तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है। यानी क्या हुआ, ये 22 × x बराबर 30 × y हुआ है ना। तो वहाँ से y अपॉन x निकाल लेंगे, तो y के मल्टीप्लाई में कितना है, 30 आएगा। तो y के मल्टीप्लाई में 30 तभी आएगा जब ये नीचे होगा, और x के मल्टीप्लाई में 22 आएगा जब ये ऊपर होगा, तभी तो x के मल्टीप्लाई में 22 आएगा। ओके, सो बस आ गया, इसी को सॉल्व कर लो। 11/15 यानी 11:15। ओके, 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर फिर से ग्राफ आ गया। अब इसमें पूछा है कि टैक्स एज ए परसेंटेज ऑफ सैलरी इज लीस्ट। अब बोला कि टैक्स परसेंट किस में सबसे कम है, तो इसमें भी चेक करना पड़ेगा, ABCD। चलिए चेक करते हैं। तो टैक्स कह रहा किस में कम है, तो ये तो उसी टाइप का है पिछला सवाल। अगर रफ में आप लोग वहाँ पर करेंगे तो देख सकते हो, जाके जल्दी से हो जाएगा, लेकिन हमने तो मेट दिया तो पता नहीं हमको। 45/12। सो अब इसको देखते हैं भाग, तो 12 × 36 कितना है, 3.7 ऐसे कुछ आया था ना, यही परसेंट आया था। 12 × 36, 9 12 7 84, ठीक है। और चलिए बी का निकाल लेते हैं, 95 अपॉन कितना, 18, क्योंकि 3 0 से 3 0 कट जाएगा ना, ये मत सोचना क्या कर रहे हैं सर, परसेंट निकालना है ना। तो 18×95 और कितना 55 बचा था, तो 18×3 = 54, इतना परसेंट के आसपास आएगा। हमको चाहिए लीस्ट, यानी ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कम है। और देख लेते हैं, यानी कि 55/15 ये कितना आएगा, 15 × 45 और 10 15 7 105, यानी कि ये देखो ये ज़्यादा है, ये 7.5 है, ये केवल 7 है, यानी कि ये हो सकता है, ये नहीं होगा। चलिए डी वाला देख लेते हैं, 60 कितना 16, तो 16 × 48 12 120 हो गया, और 16 7 112। ये क्या कर रहे हैं, 3.7, अभी और कुछ जाएगा ना, 112 8 20 16 50 80, ठीक। तो ये तो देखो सब लीस्ट सबसे यही है, क्योंकि ये 3.75, ये भी 3.75, यही सबसे लीस्ट है, यानी कि सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। ओके, सो कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतनी जल्दी हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं। ट्रेन वाला आ गया। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 350 मीटर क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 250 मीटर इन 20 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यानी एक ट्रेन है जिसकी खुद की लंबाई 350 है और एक
ब्रिज है यानी पुल है जिसको पार कर रही है 20 सेकंड में, जिसकी पुल की लंबाई 250 मीटर है। ये ट्रेन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ट्रेन की खुद की लंबाई तो जुड़ती और प्लस ब्रिज की लंबाई भी जुड़ेगी। तो ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी 350 और 250 कितना हो गया 600 स्पीड निकाल रहे हैं, दूरी बटे समय, और कितना है 20 सेकंड। लेकिन मीटर पर सेकंड में आएगा, ये तो हमसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में, यानी 18/5 का गुणा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, 18 छक्का 108, यानी कि थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, 18 छक्का 108। चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर। किसी भी क्वेश्चन में आपको लग रहा हो इसका बेसिक हमको नहीं आता है तो कमेंट करिएगा। ओके, 2 concentric circle of radii 13 cm 5 cm, the length of the chord of a larger circle which touches the smaller circle। यानी कॉन्सेंट्रिक तो आप लोग जानते हैं कैसे बनेगा, इसी के अंदर 2 सर्किल बनेंगे जिसका दोनों का सेंटर एक ही होगा। ठीक, अब पूछा है कि बड़े वाले का कॉर्ड हो और छोटे वाले सर्किल को टच करे, तो हमने इस तरह से बना दिया। इसको टच कर रहा है यानी छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट है, बड़े वाले सर्किल के लिए कॉर्ड है। अब ये मैं दोनों का सेंटर एक ही है, सेंटर से जब मैं छोटे वाले सर्किल लिए टेंजेंट है तो ये 90 पर मिलेगा। ठीक, और ये रेडियस कितनी है, छोटे वाले की 5 है और ये बड़े वाले की रेडियस कितनी है 13 है। कुछ आपको लग रहा होगा 5, 12, 13, ये भी ट्रिपलेट होता है। ठीक, तो ये 90 है, ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 हो जाएगा इतना। और हमसे कॉर्ड की लंबाई पूछा है और कॉर्ड पर सेंटर से डाला गया लंब कॉर्ड को 2 भागों में डिवाइड करता है, यानी 12, तो ये भी 12, तो कॉर्ड की टोटल लंबाई 24। ओके, थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। ओके, यानी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना। ओके, चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर तो बहुत ईजी है, ये तो आपने कई बार देखा होगा। बोला श्याम कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज और 10 आवर्स पर डे काम करके। हाउ मेनी आवर्स अ डे, यानी एक्स मान लिया आवर को, बोला कि शुड ही वर्क टू कंप्लीट द टास्क इन 8 डेज, 8 दिनों में। तो एक्स निकालना है, एक्स निकाल लो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 5 6 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए 17 नंबर देखते हैं। द लेंथ ऑफ 2 साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल ऑफ अ right angle triangle 21 cm 20 cm, what is the radius of the circle circumscribing the triangle। यानी कि सर्कम रेडियस पूछे हमसे, एक क्या है राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसमें 2 साइड उसने दे दिया है 21 और 20, 21 और 20। तो हम इसमें भी देखते हैं 20, 21, 29 ट्रिपलेट होता है। ये 90 है 20, 21, तो ये जाहिर सी बात है हाइपोटेनियस कितना होगा 29 होगा। अब सर्कम रेडियस सभी लोग जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस होती है वो हाइपोटेनियस की हाफ होती है। तो हाइपोटेनियस का हाफ कितना हो जाएगा, ये 28 का हो गया 14 और एक और यानी 14.5 सेंटीमीटर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। ओके, याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम रेडियस होती है वो हाइपोटेनियस की हाफ होती है। 18 नंबर। 3 years ago द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, 3 लोग हैं हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड, इनका देखो एवरेज कितना है 26 है, यानी कि टोटल एज कितनी है, टोटल एज में जितने नंबर ऑफ पर्सन है उनका उसका मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज में, तो 26 3 78 है। लेकिन ये कब है 3 साल पहले, कितना 3 years ago 3 साल पहले, यानी अगर प्रेजेंट की बात करें तो तीनों लोगों के 3-3 साल ऐड हो जाएंगे ना, तो इसके 3 इसके 3 इसके 3 यानी टोटल 9 साल बढ़ जाएंगे, तो 9 बढ़ा दो तो 87 हो गया। ओके, यानी कि ये प्रेजेंट में हस्बैंड वाइफ चाइल्ड का क्या है एज का सम है प्रेजेंट में। अब लेकिन आगे पूछा है एंड दैट ऑफ द वाइफ एंड चाइल्ड 5 years ago, और कह रहा 5 साल पहले केवल वाइफ और चाइल्ड का एवरेज 20 है, यानी कि 5 साल पहले उनका सम कितना रहा होगा, नंबर ऑफ पर्सन 2 है तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। लेकिन 5 साल पहले है ना, तो प्रेजेंट में दोनों के 5-5 बढ़ा दो, 5-5 दोनों के 10 बढ़ जाएंगे ना टोटल, तो 50 हो जाएगा प्रेजेंट में वाइफ और चाइल्ड का सम। लेकिन पूछा है द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड की प्रेजेंट एज पूछा है, वाइफ और चाइल्ड का प्रेजेंट एज 50, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड तीनों का है 87, यानी कि वाइफ और चाइल्ड कितना है 50, तो हस्बैंड का कितना बचा टोटल 87 में 50 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 37 आएगा, यानी कि हस्बैंड का कितना है 37 है। फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। ओके, बहुत ईजी था।
हाँ, ये जो एगो बिफोर का होता है ना, इसको याद रखना, इसको ज़रूर ध्यान रखना है। 19 नंबर व्हेन एन इंटीजर n, एक इंटीजर n है, डिवाइडेड बाई 5 देन रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। तो यानी कि कोई एक संख्या एज्यूम कर लो, पहली संख्या जिसमें 5 से डिवाइड करें तो 3 आ जाए, तो संख्या 8 होगी, है ना, 5 3 8, और जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 ही तो रिमाइंडर आएगा। जो छोटी छोटी हमने हमने 8 ले लिया, एज्यूम करना होता है। फिर बोला है कि व्हाट इज़ द रिमाइंडर ऑफ 8n, यानी कि इसमें n में 8 का गुणा कर दिया है। तो बोला अगर इसको 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, n हमने 8 माना है तो यहाँ 8 रख दो, और ये मल्टीप्लाई 8 64/5। अब इसको सॉल्व करो, कितना रिमाइंडर आएगा, तो 5 के 5 दूनी 10, 4 14, यानी 12 पंचे 60 और 4 14, रिमाइंडर कितना आएगा 4, यानी कि थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के सवालों में कुछ नहीं, बस क्या एज्यूम करना होता है, एक पहली संख्या एज्यूम कर लो, है ना। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। बच्चों वाला सवाल बचपन से याद करते जा रहे हैं कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर इसका भी 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2, यानी हाफ ऑफ 1 हो गया, यानी सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। 21 देखते हैं। इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स 11 इज़ 11, चलो 2 नंबर का सम हमने ए बी मान लिया, इसका 11 है। कह रहा सम ऑफ दियर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम कितना है, 65 है। मुझे द सम ऑफ दियर क्यूब्स, इनके क्यूब्स का सम बताना है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बताना है। कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक बार एज्यूम करके देख लेते हैं, अगर सेटिस्फाई कर जाइए तो फिर वही वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो सेटिस्फाई पहले 6 5 11 रख के देखते हैं, तो यहाँ 36 और 25, यानी यूनिट डिजिट 1 आ रही है, यानी यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, उसमें 1 आ रहा है, यानी कि ये नहीं हो सकता है। अब रखते देखते हैं, 7 4 11 रख के देखो, तो 7 7 49 और 4 4 16, 9 6 15, यानी यूनिट डिजिट 5 आ रही है, और 49 और 16 65 भी होता है, यानी ये सेटिस्फाई कर दिया। तो ए की वैल्यू 7 ले लो, बी की वैल्यू 4 ले लो, या ए क्यूब करो तो 343 हो जाएगा, या बी क्यूब करो तो 64 हो जाएगा, 4 3 7 6 4 10 3 1 4 407। फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। आपको 50 तक तो स्क्वायर याद होने ही चाहिए, और 30 तक क्यूब याद होना चाहिए, ओके, और 25 तक टेबल याद होना चाहिए, तब आपकी कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ेगी। 22 पूछा है सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी इज हाईएस्ट इन केस। अब बोला है कि मंथ में सैलरी का हमने कितना परसेंट जो सेविंग की है अपने सैलरी से, तो किस में सबसे ज़्यादा किया है, हाईएस्ट कौन सा है। तो इसमें भी सबका चेक करना पड़ेगा, ए बी सी डी, है ना। तो ए में सेविंग है कितनी, ऊपर रखेंगे ये 5550, इसमें 100 भी जो लगाएंगे ना, और नीचे रखेंगे सैलरी, तो ऊपर 3 0 नीचे 3 0 कट जाएगा, यानी कितना बचेगा, केवल 555/12 बचेगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 चौक 48, 48 2 50, 5 2 7 75 हो जाएगा, 12 6 72 हो जाएगा, और 3 12 दूनी 24, इतना परसेंट आ रहा है अप्रॉक्स। ठीक, चलिए बी का चेक करते हैं। बी में इसमें भी 955/18 बचेगा। 18 पंचे 90 हाईएस्ट पूछा है ना, तो ये तो अब होगा नहीं, क्योंकि ये तो 5 से स्टार्ट होगा, ये तो 46 है। तो 18 पंचे 90 55 हुआ, 18 3 54 हुआ, और 1 55। अभी चलो इतने एक रख के देखते हैं। ठीक, चलिए सी का, सी में कितना है, 890/15 आएगा। ठीक, तो 15 पन्ना 75, 5 9 5 14 140 हुआ, और 15 9 135। हाईएस्ट पूछा ना, तो अब ये भी नहीं होगा, क्योंकि तो 59% आ गया। चलिए डी चेक करते हैं। डी कितना आएगा, 940/16, क्योंकि 3 0 से 3 0 कट जाएंगे ना परसेंट करने पर। तो 16 छक्का 96 होता है, तो 16 55 80 हो गया। 14 इसमें भी 140 आया, और 16 7 16 8 128 होता है ना, 58। तो ये देखो 16 8 128, ये 59 है, 58 है, यानी कि हाईएस्ट तो यही है। चारों में हाईएस्ट क्या है, 59 है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। ओके, कैलकुलेशन फास्ट होगी तो और जल्दी हो जाएगा। सो 23 में 23 कह रहा है द मार्केट प्राइस ऑफ अ सेलिंग फैन इज़
3,250 एंड द शॉपकीपर अलाउज द डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन इट, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। यानी कि मार्क्ड प्राइस दिया है, हम जानते हैं कि मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं तो वही हमारा सेलिंग प्राइस आता है। तो मार्क्ड प्राइस कितना है 3250 और डिस्काउंट 8% का, यानी कि अगर 100 की चीज़ें 8% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो बेच कितने में है 92% में, तो इसका जस्ट 92% निकाल दो, वही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया। लेकिन अब सबसे बड़ा टास्क है 325 में 92 का मल्टीप्लाई करना विद इन टाइम के अंदर, विद इन टाइम लिमिट। सो जल्दी से करने के तो वो तो टाइम लगेगा जो मल्टीप्लाई में लगता है, बट हम लोग इसमें एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेशन की, जो ट्रिक होती है डिजिटल सम का। ठीक, तो इसमें डिजिटल सम देख लेते हैं। तो डिजिटल सम क्या होता है, जैसे 3 4 5 6 7 होता है। ठीक, तो जिसमें अगर 9 आ जाए तो कुछ नहीं चेक करना है। ठीक, यानी हमको क्या डिजिट को सम करते करते 9 बनाना होता है। ठीक, 9 बना लिए तो उसको छोड़ दिया करो। अब ये 9 है तो इसको हमने छोड़ दिया। अब ये 7 6 13 होगा और 13 का 1 3 होता है तो 3 1 4 हो गया, 5 4 9 आ जाए बस छोड़ दो, फिर 4 3 7, यानी इसका डिजिटल सम कितना आया 7। इस तरह से निकालते हैं। तो इसका देख लेते हैं। 1 0 को 1 नीचे 1 आएगा डिजिटल सम, कोई दिक्कत नहीं। 5 2 7 3 10 10 1 + 0 1 आएगा। 9 2 11 1 1 2 आएगा, यानी कि 1:2, यानी डिजिटल सम कितना आया 2। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में डिजिटल सम 2 आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 7 3 10 1 आएगा, 7 2 9 9 को छोड़ दो 3 आएगा, और ये 9 9 को छोड़ दो 2 बचा, 2 डिजिटल सम 3 में आ रहा है थर्ड ऑप्शन में। चलो फोर्थ देख लेते हैं। 9 को छोड़ दो 5 2 7, यानी कि केवल थर्ड ऑप्शन में 2 डिजिटल सम आ रहे हैं, यानी थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन करना है तो 24 देखते हैं। जब हम कैलकुलेशन फास्ट करने वाली क्या वीडियो लाएंगे ना, तो उसमें जितने भी तरीके होते हैं कैलकुलेशन फास्ट करने के उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें डिजिटल सम भी होगा। x² + 1/x² = 38 तो पूछा है हमसे x - 1/x, ये पूछा है। तो हम जानते हैं कि जब x + 1/x इससे उल्टा आते हैं, x + 1/x निकालते हैं तो इसमें ऐड करते हैं 2, लेकिन हमको माइनस निकालना है तो इसमें 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36, और इसका किसका स्क्वायर होता है 6 का, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। अलजेब्रा का जब सेशन लेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे इस टाइप के सवाल को। चलिए 25। किशोर हैड अ लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 7,160, यानी कि 7,160 में कोई चीज़ हम बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो हमें 20% का लॉस हो रहा है। 20% का मतलब 20/100 करेंगे, यानी 1/5, यानी कि 5 की चीज़ को 1 के लॉस में बेच रहे हैं, तो यानी 4 में बेच रहे हैं। और ये 4 की वैल्यू है, तो कैसे करते हैं, ये 4 की वैल्यू है, हमको निकालना कितने की वैल्यू है 5 की, क्योंकि 5 ही तो हमारा CP है। तो 5 जब निकालेंगे तो 4 बटे में और गुणे में 5 हो जाता है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कि क्या 5/4, इस तरह से डायरेक्ट लिखते हैं। ये हमारा क्या आ गया CP आ गया, ये ओवरऑल क्या है CP है। मुझे एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड द आइटम टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30%, यानी कि 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो 30/100 यानी 3/10। 10 की चीज़ को हम 10 CP की चीज़ को हम 3 के प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं, यानी 13 में बेचना चाहते हैं, तो इसको 13/10 लिख दो तुरंत, है ना, बस हो गया। तो इसको कर लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, तो 4 × 9 4, 4 × 7 28, 4 9 36। अब इसको भी गुणा करना थोड़ा टास्क है ना, तो कुछ नहीं, इसमें भी डिजिटल सम आप देख सकते हो। ये 9 को छोड़ दिया, 7 1 8, यहाँ पर ये 5 है, और यहाँ पर 3 1 4 है, 4 5 20, डिजिटल सम 2 8 कितना है 7 1 8 है, और ये 5 है, और ये 3 1 4 है, 8 5 40 के 4 4 4 16 6 1 7। डिजिटल सम यहाँ पर कितना आ रहा है 7। अब नीचे देखते हैं कौन से ऑप्शन में डिजिटल सम 7 आएगा। तो 6 3 9 तो जोड़ लिया, 5 2 7, पहले में तो आ गया, दूसरा चेक करते हैं, उसमें तो नहीं आ रहा। अगर उसमें भी आ रहा होगा तो हम इसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और 5 8 से चलो, तो 9 को छोड़ दो, 8 3 24 4 2 6, इसमें भी 7 नहीं आ रहा है। 7 दोनों 1 छोड़ दो, 1 बचेगा, और 7 6 13 21, और ये 22 2 2 4, इसमें भी नहीं आएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन में ये 7 आ रहा है, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं अपना 5 से, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 13 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई तो आप लोग जानते हैं, ठीक। जो नई चीज़ है उसमें वो है डिजिटल सम। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। पूरे 25 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, ठीक। कल मिलते हैं 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में। ओके, फर्स्ट शिफ्ट के सेशन में
कल की शिफ्ट देखना ना भूले, क्योंकि कल की मतलब 13 अक्टूबर की शिफ्ट जो थी वो थोड़ी सी अच्छे लेवल की थी ना, तो उसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।